किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहरा देगा। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, ज़रा सोचे अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। याद, अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत माने, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। अगर किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमल को देखो। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो, मगर उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। ए इंसान, हर राज किसी न किसी दिन ज़ाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो ज़रूर उगेगी। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। उदासी बहुत भूखी होती है, इंसान की मुस्कुराहट को खा जाती है। मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा है, माली तंगी में मुब्तला इंसान चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो, सबके नज़दीक बेकीमत होता है। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राज़ी कर लो, कामयाब हो जाओगे। जो कुत्ता बाहर लड़ने की सलाहियत खो दे, वो अपने ही घर वालों को काटना शुरू कर देता है। हसद करने वाले के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। आपकी हर जीत हार है, जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। लोग कीचड़ बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हों, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गरूर में रहते हैं। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला सबसे बुरा लगने लगता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं भूलना सीखो। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से होता है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। कब कौन किसका होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली चेहरे छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहली जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। जिस ख़ानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त के साथ शक्ल बदल सकती है, मगर फितरत कभी नहीं बदलती। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। ताल्लुक़ भी रिस्क की तरह होता है, बदनीति आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है।
اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ کسی سے پوچھا سب کچھ جان کر چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ حقیقت، جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہوتے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔